शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया है, बेशक लोगों के लिए अल्लाह ताला की इबादत का घर काबा बनाया है, जो मक्का में तमाम जहानों के लिए बरकत और हिदायत है। खाना खुदा तमाम मुसलमानों की इबादत गाह है। वो पाक और पाकीज़ा घर है जिसकी ज़ियारत अंबिया करते थे। ये घर ईमान वालों के लिए अर्श इलाही का मज़हर है। बैतुल्लाह के मौइज़ात में से एक मौइज़ा ये भी है कि काबतुल्लाह के कुर्ब में रहने वालों को अल्लाह ताला फराख रिज़्क़ रोज़ी के मौक़े अता फरमाता है। सामीन मोहतरम, खाना काबा अमन की जगह है जहाँ मक्खी और मच्छर को मारना भी हराम है, जिसकी वाज़ेह दलील ये है कि ज़माना कदीम में अगर कोई खून का प्यासा भी अपने मकसद को हदूद काबा में पा लेता तो वो उससे दरगुजर करता था या उसे बिल्कुल ही माफ कर देता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद लगभग 3500 साल तक जजीरा अरब जंग व जदल का मरकज बना रहा। आए दिन फसादात और झगड़े होते थे। साल हर साल तक जंगें होती रहती थीं, मगर इतनी जहलाना जंगों के बावजूद भी खाना काबा की इतनी इज्जत और तकरीम थी कि अगर हदूद काबा में कोई दाखिल हो जाता था तो उसे पनाह मिल जाती थी। अगर कोई शिकारी किसी हैवान के शिकार के पीछे भागता था और वो हैवान अगर हदूद काबा में दाखिल हो जाता तो उसे पनाह मिल जाती थी। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली बार काबतुल्लाह को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था। बाहुक्म खुदा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह फरमा रहा है कि जमीन पर मेरा घर बनाओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल किस जगह बैतुल्लाह बनाना है? तो जनाब जिब्राईल ने बहुक्म खुदा बैतुल्लाह की निशानदेही फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा ने बुनियादें खोदनी शुरू कर दी। इतनी मिट्टी निकाली कि नीचे पानी तक पहुंच गए। तो हुक्म खुदा आया कि ऐ आदम, अब बस करो और दीवारें उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को मुकम्मल कर लिया तो फिर हुक्म आया कि अब बैतुल्लाह का तवाफ करो। सामीन मोहतरम, जमीन पर पहला घर खाना काबा है जिसका तवाफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा किया। जब तूफान नूह आया और कौम नूह तबाह और बर्बाद हो गई तो बाहुक्म खुदा मलाइका खाना काबा की इमारत को उठाकर आसमानों पर ले गए। बाद अज़ान जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई तो फिर जिब्राईल आए और निशानदेही की और हजरत इब्राहीम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से काबा की तामीर फरमाई। कोहे लबनान, कोहे हिरा, जबले अबी कबीस, कोहे सफा और कोहे मरवा के पत्थरों से खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें उठा रहे थे। जब खाना काबा की दीवारें कद्दे आदम के बराबर हो गईं तो जनाब इब्राहीम को दिक्कत महसूस हुई कि अब ऊपर दीवारें कैसे उठाई जाएं। सामीन मोहतरम, अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम जबले अबी कबीस से एक पत्थर लाए जिसको मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जन्नत का याकूत कहा है और आज उस पत्थर का नाम मकाम इब्राहीम है और इस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशानात भी मौजूद हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, इस पत्थर पर खड़े होकर दीवारें उठाते जाओ।
इस पत्थर का ये मौइज़ा है कि बर वक्त जरूरत ये परवाज करके आपको छत तक ले जाएगा। तो जनाब इब्राहीम ने बैतुल्लाह को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी, अये हमारे पालने वाले, मक्का वालों में इन्हीं में से एक रसूल को भेज जो उनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और आसमानी किताब और अकल की बातें सिखाए और उनके नफूस को पाकीज़ा कर दे। बेशक तू ही गालिब और साहिब तदबीर है। सामीन मोहतरम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खाना काबा की थोड़ी बहुत तामीर होती रही, हत्ता कि आखिर ज़मान नबी का ज़माना आ गया। या ये कहूँ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की शक्ल में ज़ाहिर हुई। सामीन मोहतरम, हुआ क्या, अचानक सरजमीन मक्का रोशन हो गई। मक्का की नूरानी किरणें पूरे जहां पर पड़ने लगी, पूरा जहां रोशन हो गया और शैतान रजीम का दम घुटने लग गया। आसमानों से मलाइका की आमद का सिलसिला मक्का की तरफ शुरू हो गया। जब शैतान रजीम का दम घुटने लग गया तो वो शयातीन से कहने लगा, कायनात का चक्कर लगाओ, ये क्या तब्दीली आ गई है कि आज मैं बेचैन हो गया हूँ। तो अचानक शैतान की निगाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो पूछा, जिब्राईल, आज मलाइका ने मक्का को क्यों घेर रखा है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ रजीम, आज मक्का में आमद मुस्तफ़ा हो चुकी है। आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। सामीन मोहतरम, आमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की तशरीफ आवरी के बाद तो खाना काबा को 4 चांद लग गए। बैतुल्लाह की खूबसूरती और रौनक दुबाला हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना इब्नु ज़बी हैं कि मैं 2 ज़बियों का बेटा हूँ, एक जनाब इस्माइल और दूसरे जनाब मोहम्मद के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने खाना खुदा के दरवाजा को पकड़कर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मुझे 10 बेटे अता फरमा, एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। तो अल्लाह ताला जनाब अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल फरमाई और 10 बेटे अता किए। मोहतरम सामीन, अब कुर्बानी देने का वक्त आ गया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों के दरमियान कुरा डाला कि किस बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा किया जाए। तो कुरा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला के नाम निकला। याद रखो, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को तमाम बेटों में से जनाब अब्दुल्ला से बहुत ज्यादा प्यार था। कुर्बानी का वक्त मुअय्यन हुआ और जनाब अब्दुल्ला ने अपने आप को कुर्बानी के लिए खुद पेश किया, मगर कबीले अरब में बिलखसूस खानदान हाशिम में गम की लहर दौड़ गई, हत्ता के मस्तूर मक्का की रोने की आवाजें बुलंद हुईं। अब कबीले मक्का ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ऊंटों और जनाब अब्दुल्ला के दरमियान कुरा डालने का मशवरा दिया और 10 ऊंटों का कुरा डाला गया, मगर कुरा जनाब अब्दुल्ला के नाम आ गया। फिर 20 ऊंटों का कुरा डाला गया तो कुरा जनाब अब्दुल्ला के नाम आया। फिर 30 ऊंटों का कुरा डाला गया, फिर 40 ऊंटों का कुरा डाला गया, कुरा फिर भी जनाब अब्दुल्ला के नाम निकला। सामीन मोहतरम, जब 100 ऊंटों का कुरा डाला गया तो अब कुरा ऊंटों के नाम आ गया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, 100 ऊंट ज़िबा हो गए और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला बच गए। इसलिए तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना इब्नु ज़बी हैं कि मैं 2 ज़बियों का बेटा हूँ। एक कुर्बानी सामीन मोहतरम मिना में हुई और आज उसकी हम याद मनाते हैं, और दूसरी कुर्बानी करबला में हुई, उसकी भी हम याद मनाते हैं। मिना वाली कुर्बानी साल के आखिरी महीने की 10 तारीख को हुई और करबला वाली कुर्बानी साल के पहले महीने की 10 तारीख को हुई। मिना वाला खलील खुदा का बेटा था और करबला वाला हबीब खुदा का नवासा था।
मिना वाले ने पानी पिया हुआ था और करबला वाला 3 दिन से प्यासा था। इन दोनों कुर्बानियों का सदका अल्लाह ताला हमारे और हमारे वालिदैन के गुनाह माफ फरमाए। सामीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करोड़ों दरूद व सलाम हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर।